थैंक यू वेरी फर्स्ट, मैं दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, प्यार बहुत सारा आप सभी को। जितने भी मेरी बहनें हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी एक बंदे का। जितने मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, ठीक है, छोटों को प्यार, बड़ों को सच सच नमन। एंड दिल से चाहता हूँ कि आप सभी खुश रहें। तो अगेन मैं आप सभी को नमन करता हूँ एंड दिल से प्यार है सभी को। हालांकि मैं इनवाइटेड नहीं था, मुझे इनवाइट भी नहीं किया गया, ठीक है, बट मेरा मन था कि डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी इस ओन वैसे फैमिली के लिए, परिवार के लिए, इन्होंने पिछले काफी टाइम से, मैं जितना इनको देख पा रहा हूँ, साल, 1.5 साल से, 2 साल से मैंने इनको नोटिस किया है, कोई सिंगल एक दिन भी इनका ऐसा नहीं होता कि इनके खुद के सेशन, दिन के सेशन, शाम के सेशन या रात के सेशन ये ना करें। सो जो लोग डेडिकेटेड है, कमिटेड है उन वैसे के लिए, उनके लिए सदैव हमेशा से ये मन करता है कि उनके लिए कभी भी कहीं भी रुकना पड़े, जाना पड़े, तो एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से तो हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, यहाँ पे रहता भी हूँ और रहूंगा हमेशा। सो मन था मेरा कि सेशन में जाना है, जरूर जाना है, बट मैं माफी चाहूंगा आज। वेरी फर्स्ट, हर हर महादेव एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, मेरे इस परिवार को, इस फैमिली को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आज मेरे को लग रहा है कि शायद महिला दिवस भी है, हमारी महिला बहनों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। एंड आज यस्टरडे नाइट का, कल का, बहुत सारे कुछ ऐसे आशाएं थी कि ऐसा आएंगे और ओकनेट का कमर्शियल वर्जन लाइव हो जाएगा, बट पता है हमें कि हम पिछले 5 साल से जिस तरह से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी क्षण, किसी भी पल हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब हम खुश हो जाते हैं जब कोई भी अपडेट्स आते हैं। लेकिन जैसे लास्ट नाइट हुआ, तो कभी भी हम एकदम से, हमारा टाइम ऐसा भी आता है कि हम एकदम से बिल्कुल लाइक मायूस तो मैं नहीं बोलूंगा, लाइक डाउन चले जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो पिछले 4-5 साल पहले जब एक चीज ऐश ने बोला था कि आप सभी जो हो यहाँ पे वो अर्ली बर्ड्स हो, फाउंडर्स हो, आप कंपनी के बीटा टेस्टर हो, कंपनी कभी भी कुछ भी करेगी, कुछ नया करेगी, ऐड करेगी, अमेंड करेगी, कुछ भी करेगी, तो आप लोग उसके गवाह होंगे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो नो डाउट हमारे बाद यहाँ पे मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ पीपल आने वाले, लोग आने वाले हैं। हम आप उन कुछ लकी चुनिंदा पर्सन में से हैं। पूरी दुनिया का जो 800 बिलियन पीपल, सॉरी 800 करोड़ जो ये पॉपुलेशन है, उसमें से हम बहुत चुनिंदा, बहुत कम लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। और खाली ये ऑन पैसिव में आना या ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर होना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए, इस सिस्टम में ऑन पैसिव ने जो एक मशीन बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ कि आप लोगों ने गलती से एक मशीन को हायर किया है जो दिन रात 24 घंटे, दिन रात 24 घंटे, जो कभी भी सोएगी नहीं, क्योंकि मशीन है, इंसान नहीं है। इंसान को खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, लेटना भी है, काम भी करना है, लेकिन मशीन जिसको एक बार कमांड दे दी गई है, उसने 24 घंटे विद एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, जिसने कंटिन्यूशन में चलते रहना है और आपके लिए, हमारे लिए काम करते रहना है। इसलिए वहां पे हमेशा बोला जाता है ऑन पैसिव इज अ डन डील। ये इस अर्थ की, प्लेनेट की, दुनिया की ये सबसे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी बनने जा रही है या बन चुकी है, जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी बड़े बिग एम्पायर से एटलीस्ट 5 साल आगे ही रहेगी हमेशा। क्वेश्चन कई बार दिमाग में ऐसे आ जाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, गूगल है, फेसबुक है, या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वो इतने पुराने चल रहे हैं, वो क्यों और कैसे ऑन पैसिव को आगे क्यों बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि 2019 से पहले की बात है, जब गूगल आया था, तो जब गूगल को बनाया जा रहा था या बनाया था, ठीक है, तो जो मेरा मानना है कि नेक्स्ट आने वाले 20 साल या 50 साल को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। यही टेक्नोलॉजी उस टाइम उतना उतना बेस्ट उसमें टाइम जोन में नहीं था।
जब ऑन पैसिव को प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, सबसे पहली चीज ये थी कि हमारा कंप्लीट सिस्टम सारे का सारा A to Z मतलब जो सिस्टम है ये स्क्रैच से डिजाइन किया गया है। हमारी एक एक चीज खुद की हमारी अपनी है, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इन फ्यूचर में कभी किसी बंदे ने कुछ ही दिन पहले मेरे को क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि आने वाले टाइम में अभी जैसे शायद आई एम नॉट श्योर कि मैं श्योर नहीं हूँ, या हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग हूँ। कल एक बंदे ने क्वेश्चन किया था परसों मेरे को कि भाजी सुनने में आया है कि गूगल अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी साइट्स हैं, उनसे 30% या 40% चार्ज करने वाला है। मैं पहली बात तो मुझे ये पता नहीं है, ठीक है, कि ऐसा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मे बी पॉसिबल है, गूगल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब उसी के माध्यम से होके जब आगे चलना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं, तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट ऑन पैसिव के मामले में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ऑन पैसिव डे 1 से ये क्लियर था कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इन फ्यूचर में कंप्लीट हमारा सारे का सारा सिस्टम, डाटा सेंटर, सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स, हमारी R&D, सर्च एंड डेवलपमेंट, एंड हमारी एक एक चीज, हर चीज हमारी खुद की अपनी होगी, ताकि हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है। तो सामने वाले का जो क्वेश्चन था कि आने वाले टाइम में अगर गूगल ने हमारे से डिमांड की या हमें नहीं चलने दिया, तो मेरा सिंपल सा एक ही मानना है, मैं एक ही बात उनको बोली थी, मैं क्या, अगर पॉसिबल ऐसा ऑन वैसे उन्हें कुछ ऐसा कर दिया या ऐसा हो जाए कि हमें गूगल पे भी ना जाना पड़े, विदाउट गूगल ही हम जाके हम हमारे इकोसिस्टम में एंटर हो जाएं, वहीं से हमारा सारा सिस्टम ऑपरेट हो, देन आप क्या सोचते हो? ठीक। सो ये जो चीजें हैं ना, टाइम टू टाइम जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है, जिनके लिए मैं मानूंगा कि वी आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, हम इतने IT फील्ड से नहीं है या इतने टेक्निकल नहीं है, बट जितना हमने ऑन पैसिव को समझा है, जितना हमने ऑन पैसिव को जाना है, ठीक है, जब एक एक चीज पे हमारा खुद का कंट्रोल है, जब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, देन हमें आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर आपका ऐसे हाथों में है, ठीक है, जहां पे आप कभी भी फेलियर इज नॉट अ ऑप्शन, मतलब चांस फेलियर कहीं भी -1% भी चांस नहीं है कि आप फेल हो जाएं या ऑन पैसे फेल हो जाएं। नो डाउट हम लेट हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम लेट हैं, बट लेटेस्ट कितने हैं हम ये नहीं समझ पाएंगे कभी भी, क्योंकि जो चीजें, अगर मैं मानता हूं कि अगर ऑन पैसे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले लॉन्च हो जाता, अगर लॉकडाउन होने से पहले ही हम मार्केट में लॉन्च हो जाते, नो डाउट हमें पैसा आता, अच्छा आता, एक टाइम के लिए आता, लेकिन मे भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता, वो चीज उस तरीके से उस लेवल पे जाके सरवाइव ना कर पाती या उतना बड़ा नहीं बन पाता। बट आज की डेट में आप ये सोचो कि जैसे लॉकडाउन लगा था, उससे पहले की ऑन पैसिव की सोच और उसके बाद की सोच एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड उससे बाद के जो आज की डेट में ऑन पैसिव आप देख पा रहे हो, हम तो देख ही रहे हैं, सभी लोग आप देख ही रहे हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे वजूद जुड़ा है और हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट है कि हमें, हम हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो रहता है आज तक, एप्पल्स एप्पल्स एप्पल, कि हमें पैसा आएगा, पैसा आएगा। हम तभी इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे देखते हैं, सोचते हैं और इसके बारे में रिएक्ट करते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग ऑन पैसिव में नहीं भी है, लेकिन वो लोग आज ऑन पैसिव को लेके कितना क्रेजी हैं। मेरे बोलने की बात नहीं है, जैसे आज हम दुबई में देख रहे हैं, हमने मतलब जो चीजें कभी भी आज तक हमारे साथ, तो मतलब मैं मेरे को बोलूं, मैं 1998 से इस इंडस्ट्री में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, और ये पहली बार नहीं है कि ऊपर वाले ने इतनी कृपा की और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमेशा से ही इतना बड़ा रहा है, ऊपर वाले ने इतना बड़ा हमेशा से किया है, मेरा परिवार बनाया है, ठीक है, बट लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने बनी हो, डिजाइन हुई हो और जिनको हम जी सकें एंड फील कर सकें, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज तक लोगों का ट्रस्ट उस लेवल पे जाके बिल्डअप नहीं हो पा रहा। हम आप सभी लोग क्यों इतने डेडिकेटेड हैं, क्यों कमिटेड हैं? क्योंकि हमने पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से ऑन पैसिव को टाइम दिया है, ऑन पैसिव को जिया है, और हम अपनी आंखों के सामने सारे सिस्टम को बनते हुए देखा है, देख रहे हैं, और आज भी हमारी आंखों के सामने वो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है।
लोगों का पहले दिन से मानना था कि जब हम कहीं भी नहीं दिख रहे थे, जिस फर्स्ट टाइम जब हम बुर्ज खलीफा पे दिखे, उस टाइम लोगों के मन में ये धारणा थी, अरे यार चलो कोई एक रूम एक ऑफिस ले लिया होगा, वहां पे उसको इतना बड़ा बना के दिखाया जा रहा है, इतनी बड़ी एक बार एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे दिए होंगे, बुर्ज खलीफा पे वो एडवर्टीजमेंट चल पड़ी। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद हमारा फीफा वर्ल्ड कप का या बीन स्पोर्ट का हुआ, तब भी लोगों का मानना थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, ये बस इस लेवल पे था, इन्होंने कर लिया, दिखाने के लिए हो गया, लोगों से पैसा इकट्ठा करना था। उसके बाद देन आफ्टर हमारा दुबई का मेट्रो स्टेशन की बात हुई, वो सारी चीजें देखने के बाद एंड देन उसके बाद जब दुबई की कंप्लीट मार्केटिंग, जब जगह जगह बैनर होल्डिंग, ठीक है, जब वो चीजें होने लगी, दिखने लगा, लोगों को थोड़ा विश्वास और जागने लगा। सो ये टाइम टू टाइम जो चीजें हुई, और आज जो अभी वर्ल्ड पुलिस समिट जो चल रहा है वहां पे, उसको ऑन पैसिव ने जब स्पॉन्सर किया, या वहां पे ऑन पैसिव को पार्टनर है वो मीडिया के माध्यम से, दुबई गवर्नमेंट की यहाँ पे कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। अब ये सारी चीजें हम आज देख रहे हैं। मैं अगेन ये बोलूंगा कि आप और हम इतने लकी हैं कि हमसे ज्यादा खुश नसीब लकी आज पर्सन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरे जहन में या मुझे जो जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज से 3 साल पहले 5 साल पहले जब ओन पैसिव का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में देखी, हर एक बंदा कोशिश करता है कि जो टॉप मोस्ट बड़े से बड़ा लीडर है या अच्छा नाम बना रखा है जिसने इस इंडस्ट्री में, उसको अप्रोच किया जाए। सो उस टाइम मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया था, तो उन्होंने मेरे को डिनाई किया था, अरे जसी भाई ठीक है, आप हो और मोदी साहब है जिन्होंने इंडिया का झंडा उठाने का मतलब ठान रखा है। ये मैं आज बोलता हूँ कि सामने वाले ने मेरे को ये बोला था, क्योंकि उस टाइम मैंने उनको बोला था कि ब्रदर आप देखो, मतलब वहां पे एक ऑन पैसिव का वो चलता है, एक लीडर बोर्ड, वहां पे इंडिया का फ्लैग में मेरे साथ है और मैं ऊपर हूं। तो उन्होंने मेरे को मजाक किया था कि जैसी भाई मैं जानता हूँ आप और मोदी दोनों ने ठेका ले रखा है इंडिया का मतलब फ्लैग ऊपर लेके जाने का। तो उन्होंने मुझे मजाक किया था। अभी मैं बताता हूँ, 4 दिन पहले की बात है, वो इंसान दुबई में थे, ठीक है, और उन्होंने दुबई से मेरे को कॉल किया। ये फर्स्ट टाइम नहीं, कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, लेकिन उस इंसान का भी बताता हूँ। मेरे को बोला कि जैसे भाई मैं दुबई में हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक चीज जरूर बोलनी चाहूंगा कि आपने जो 4 साल पहले 5 साल पहले जो एक डिसीजन लिया था, ठीक है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ उस चीज के लिए कि मैंने आपको उस टाइम जो चीजें बोली थी। लेकिन आज यहाँ दुबई में पहुंचने के बाद, ठीक है, जिस कंपनी के लिए मैं आया हूँ, उस कंपनी के लोग आज ऑन पैसिव की बातें करते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए, हम इस सिस्टम में आ नहीं पाए, हमें बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। देन बड़ा प्राउड फील होता है उस मूवमेंट को लेके, उस टाइम को लेके, कि जो लोग आज हमारे पास इस सेशन में भी जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, जो इस सेशन को भी इस टाइम सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप वो लकी इंसान हो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता था, अक्सर बोलता था कि ये आपकी लाइफ का एवर 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 बेस्ट डिसीजन था, है और रहेगा, क्योंकि ऐसे डिसीजन बार बार नहीं लिए जाते। ये कभी कभार जिंदगी में आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी जनरेशन के लिए, आने वाली आपकी पुश्तों के लिए जो एक मिसाल बन सके। आने वाला टाइम आपको याद रखेगा, दुनिया आपको याद रखेगी कि आपने एक ऐसे टाइम पे, डोंट नो कि आपको लेके आने वाला इस ऑन पैसे में कौन है, लेकिन मैं दिल से चाहूंगा कि आपको जो भी कोई लेके आया है, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम रहना चाहिए। मैं डेफिनेटली मैं उस इंसान का हमेशा ऋणी रहूंगा जिनके माध्यम से मैं हूँ आज यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाकई में अगेन मैं लास्ट में एक बार जरूर बोलूंगा कि आप लोग बहुत लकी हो।